अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ फैक्ट्स। वेलकम टू माय चैनल व्यूवर्स। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा एक बहुत अहम ट्यूब जिसका नाम है डेक्टारिन ओरल जेल। ये एसपीएन OBS कंपनी का प्रोडक्ट है। इसका नेम है डेक्टारिन ओरल जेल और इसका फार्मूला है मेकोनाजोल। इसकी प्राइस है 190 रुपीज़ और इसका साइज़ जो है या इसका जो वज़न है वो है 20 ग्राम। ये OBS एसपीएन कंपनी का एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल माउथ के मुख्तलिफ यानी मुंह के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस और ज़ख्मों के लिए किया जाता है। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस ट्यूब का इस्तेमाल हम ऑरल इन्फेक्शन या मुंह के इन्फेक्शन के लिए करते हैं। मुंह के इन्फेक्शन में सबसे पहले हमारे पास होता है ऑरल थ्रश। ऑरल थ्रश मुंह का इस तरह का इन्फेक्शन होता है जिसको हम आम अल्फाज में मुंह का पक जाना या मुंह में चालों वगैरह का निकल आना कहते हैं। इसके सिम्टम्स या इसके अलामात कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे मुंह में चाले निकल आते हैं और हमारा मुंह जो है वो बिल्कुल ही पक जाता है, जिसकी वजह से खाना खाते वक्त भी हमें तकलीफ़ होती है और इसी के साथ साथ ना तो हम चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही हम किसी गर्म चीज़ का इस्तेमाल कर पाते हैं। ऑरल थ्रश की वजह से जो हमारे ज़बान या हमारे माउथ के अंदर चालें निकल आती हैं या सफ़ेद लेयर जो हमारे ज़बान और मुंह के बाकी हिस्सों पे बनती हैं, ये असल में फंजी की वजह से होती है जिसे कैंड ओसिस कहा जाता है। और इस ट्यूब का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इस बीमारी से हम एक ही दिन के अंदर छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि मेकोनाजोल एक इस तरह का फार्मूला है जो एंटी फंगस है और फंगस का इलाज वो बहुत ही इजीली करती है। तो अगर आपको भी कोई इस तरह का मसला है कि अगर आपको ऑरल थ्रश का मसला है तो आप जो है लाजमी डेक्टारिन ओरल जेल का इस्तेमाल कर लिया करें। और इसके बाद व्यूअर्स, अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल आपने डेली 1 स्पून करना है, यानी 1 चम्मच इसका इस्तेमाल आपने डेली करना है। अगर बड़ों को करवाना है तो इसमें आपको एक बड़ा चम्मच मिल जाएगा, लेकिन अगर बच्चों को करवाना है तो अपने उस छोटे वाले चम्मच से बच्चों को इस्तेमाल करवाना है। याद रहे एक बात कि इस ट्यूब को आपने निगलना नहीं है, आपने कोशिश करना है कि इसको वापस बाहर थूक दें। चम्मच से खा के अपने मुंह के हर उस ज़ख्म तक पहुंचाएं जहाँ पे आपको लगता है कि इन्फेक्शन है और उसको मुंह में रख के जितना देर आप रख सकते हैं उतनी देर के लिए आप इसको अपने मुंह में रख लें। उसके बाद आप इसको वापस थूक सकते हैं। तो लास्ट में व्यूअर्स, मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी माउथ का इन्फेक्शन होता है तो आप इस ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात अगर हम करते हैं तो प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है इसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से करें। इसी तरह शुगर के मरीज़ और दिल के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए भी डॉक्टर से मशवरा करना लाजमी होगा। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आप मुझसे किसी भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसके थ्रू मुझसे किसी भी मेडिसिन, किसी भी बीमारी या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलूँगा आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।